किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परमात्मा ने आंखें तो हमें दुनिया देखने के लिए दी है, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, सबको बहुत प्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति थी। वो ऊपर वाले की बड़ी आराधना करता था, बहुत भजन करता था, उन्हें बहुत मानता था। और एक दिन प्रभु ने उस राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दे दिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं राजन, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, राज्य में सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं है, धन धान्य संपन्न है। बस एक मन में इच्छा रह गई है, मैं चाहता था कि आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, मेरी प्रजा को भी अगर आप दर्शन दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। भगवान जो थे खड़े हुए सामने, वो मुस्कुराए और बोले कि ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। राजा गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा भगवान ये इच्छा तो आपको पूरी करनी होगी, मैं अपनी प्रजा को सब कुछ मानता हूं, मैं चाहता हूं कि जितने मेरे राज्य में लोग रहते हैं सबको आपके दर्शन मिले। भक्त की जिद थी। भगवान ने कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात, कल सुबह सुबह मैं आपको दर्शन दूंगा, अपनी प्रजा को लेकर के आ जाना, सामने जो पहाड़ है वहां आपको मिलूंगा। ऐसा बोलकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राजा ने तुरंत बुलाया मंत्री को, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। रात भर जा जाके लोगों को, सैनिकों ने बताया कि कल आपको पहुंचना है पहाड़ी पर, वहां भगवान के दर्शन होने वाले हैं, राजा साहब आपके साथ चलेंगे। अगली सुबह सब लोग तैयार थे तय समय पर। महल की तरफ से सब लोग निकले, भीड़ की भीड़ जा रही थी भगवान के दर्शन करने के लिए, उस पहाड़ की तरफ जहां पर भगवान ने बताया था कि दर्शन देंगे। थोड़ा सा आगे चले तो रास्ते में लोगों को तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया, छोटा सा। और वो जो लोग थे उस भीड़ में से कुछ लोग भग लिए उस पहाड़ की तरफ। ज्ञानी राजा था, उसको मालूम था कि एक खेल हो रहा है। वो चिल्ला कर कहने लगा मत जाओ, भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं, कहां इन सब में पड़े हो। लोगों ने कहा अरे भगवान के दर्शन बाद में कर लेंगे, अभी सिक्के लेके भगेंगे। सिक्के जितने उठा सकते थे, जिसने जितने उठाए उठा उठा के निकल लिए। राजा ने पीछे पलट के देखा तो लगभग आधी जनता गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके साथ में काफी सारे लोग चल रहे थे। राजा को लगा बहुत लोग, चलो ठीक है, मोह माया में, लेकिन कुछ लोग समझदार है। थोड़ा सा आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। जो बचे हुए लोग थे उनमें से 25% 30% लोग और भगे और वो पहुंच गए चांदी के सिक्कों के पास। उन्होंने कहा बस अब ये मौका मिस नहीं करना है। उन्होंने भी जितनी गठरी बना सकते थे बना बना के लोग सिक्के लेके भागने लगे। राजा को अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगी, उसको बुरा लगने लगा कि क्या हो रहा है। राजा ने पीछे पलट के देखा तो अभी भी 10% जनता जो है उसके साथ चल रही थी। उसने कहा चलो ठीक है, इतने लोग तो मानते हैं भगवान को, उन्हें लगता है कि नहीं, भगवान के दर्शन करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। थोड़ा आगे चले तो सोने का पहाड़ दिखाई दिया, सोने के सिक्के ही सिक्के। ये जो साथ में चल रहे थे ये भी भगे, अब सिर्फ बचे राजा और रानी। ये जो लोग भगे ये सोने के सिक्के लेके निकल लिए। राजा और रानी चलते जा रहे थे उस पहाड़ की तरफ जहां भगवान दर्शन देने वाले थे। राजा ने रानी से कहा कि देख रही हो मोह माया में लोग कितने डूबे हुए हैं। रानी ने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चले तो वो रानी जो न चांदी के सिक्कों के बारे में सोच रही थी, न सोने के सिक्कों के बारे में सोच रही थी, न तांबे के सिक्कों के बारे में सोच रही थी, उसको दिखाई दिया एक बहुत सुंदर हीरों का पहाड़, हीरे ही हीरे। रानी से रहा नहीं गया, रानी भी भागी उस पहाड़ की तरफ। और राजा को अब विरक्ति का भाव आने लगा। उसने कहा ये क्या हो रहा है दुनिया में। राजा को तो जाना था। राजा पहुंचा उस पहाड़ पर जहां भगवान दर्शन देने वाले थे। प्रभु वहां साक्षात प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा राजन, कहां है आपकी प्रजा और कहां है आपके प्रियजन जिनके लिए आपने कहा था कि मुझे दर्शन देने हैं। राजा ने सर झुका लिया, प्रणाम करके बोले कि क्षमा कीजिए, मैं उनको ला नहीं पाया। भगवान ने कहा क्षमा मत मांगो, मुझे तो पता था वो आएंगे ही नहीं। इस दुनिया में मुझ तक सिर्फ वही पहुंच पाता है जो भौतिक साधनों से दूर रहता है, जो मेरे बारे में सोचता है, मेरी भक्ति के बारे में सोचता है। जो अभी भी इन्हीं सब में उलझा है, वो चाह करके भी नहीं आ पाता, मैं तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता हूं। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि परमात्मा ने आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।